हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। सेल रसायन अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ हैं। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला संतृप्त, असंतृप्त, चक्रीय तथा एरोमेटिक वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे है हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीएस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। आगे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन, कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आवंत होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आवंत से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। अब है यदि कार्बन परमाणु समवृत श्रृंखला या विलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लो एल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। अब आइए समझते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, इस परिवार का एक प्रथम सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अनुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिक्रमकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहते थे। अब यहाँ आपको कुछ एल्केन एवं उनके अनुसूत्र के बारे में दर्शाया गया है। एक तरफ आपको अनुसूत्र दिया गया है और दूसरी ओर उनके नाम। जैसे मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, 2 मेथिल प्रोपेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, 2 मेथिल ब्यूटेन का भी C5H12 ही होता है। वहीं 2 डाइमेथिल प्रोपेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नोनेन का C9H20, डेकेन का C10H22 और आइकोसेन का C20H42 अनुसूत्र होता है। अब आइए पढ़ते हैं गुणधर्म के बारे में। एल्केन अणुओं में C अर्थात कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आवंत के संयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं।
इसके मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केल श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 अर्थात C1, C2, C3, C4 तक गैस, जबकि C5 से C70 तक द्रव तथा C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। अब आगे है अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीकरण कर्मक एवं उपापचयक अर्थात अपचयन क्रमक पदार्थों के प्रति एल्केन समानतः निष्क्रिय होते हैं। अब है एल्कीन, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन युग्म बंध अर्थात कार्बन कार्बन युग्म उपस्थित होते हैं, ओलिफिन या एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n है। एथिलीन या एथीन C2H4 सबसे सरल एल्कीन है। अब आगे आपको दिया गया है एल्कीन के सूत्र और उनके नाम। जैसे एथिलीन का सूत्र है C2H4, प्रोपीलीन का सूत्र है C3H6 और अल्फा ब्यूटीन का सूत्र है C4H8। अब है एथिलीन। एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है, जिसकी अभिक्रिया आपको यहाँ दर्शाई गई है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का कार्य करती है। एथिलीन रंगहीन मीठे गंध की जल में अल्प विलेय गैस है। इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। एथिलीन का अनुभार 28 है। एनटीपी पर इसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर होता है। एथिलीन का क्वथनांक 105 डिग्री सेल्सियस है। अब है एथिलीन के उपयोग। एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है। एथिलीन निषेचक के रूप में प्रयुक्त होती है। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है। एथिलीन मास्टर गैस बनाने में प्रयुक्त होता है। मास्टर गैस एक तेल जैसा द्रव है। इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देती है तथा फेफड़ों और शरीर की अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। अब है एल्काइन। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन त्रिकबंध होता है, एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन या एथाइन होता है। अब आगे है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। यह आपको कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराकर एसिटिलीन बनाया गया है। आगे है एसिटिलीन के गुण। एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय गैस है। यह अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है। संपीड़न एवं द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। अब है एसिटिलीन के उपयोग। एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला
चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसीटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसीटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। अब आगे है, एसीटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसीटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस गुण के कारण एसीटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसीटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डन और उनके काटने में किया जाता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल और लास्ट में एमिनो अम्ल। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम है मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और फिर एमिनो अम्ल। अब अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो इसका उत्तर है कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है? तो इसका उत्तर है कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात मीथेन, एथेन, प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता क्रम इस प्रकार है, पहले मीथेन, उसके बाद एथेन, फिर प्रोपेन और लास्ट में ब्यूटेन। अब अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा, चिपचिपा द्रव है। अब अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर रासायनिक युद्ध में। अगला प्रश्न है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है? तो इसका उत्तर है द्रव। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आँख एवं फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। अब अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट के। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अब अगला प्रश्न है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से
किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है मीथेन। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। अब अगला प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है धान का खेत। धान के खेत, कोयले के खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक करता है? तो इसका उत्तर है इथेफॉन। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की क्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी अर्थात जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाती है। अब अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर है एसिटिलीन को। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है? तो इसका उत्तर है एथिलीन। दिए गए विकल्पों में एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है। दूसरा, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। और तीसरा, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरो ईथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यह बिल्कुल गलत है। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। शुष्क बर्फ का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन तरल में न होकर सीधे गैस रूप में होता है। आगे है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़ों एवं DNA कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण दृष्टिगत होने लगते हैं। आगे है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित
फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं, अतः टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। अब है फ्लोरीन। फुलरीन कार्बन परिवार का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फुलरीन दिया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो बिल्कुल गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अमेरिका स्थित ड्यूपोर्ट लेबोरेटरीज में वर्ष 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी क्विलेक ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा अमेरिकी वैज्ञानिकों रिचर्ड ई एस्मेली तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। गैफिन को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में दो अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गिम तथा कोस्त्या नोवेसेलोवा द्वारा संश्लेषित किया गया था। वर्ष 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर डी अर्थात फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर R.E. एस्मेली, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो एवं रॉबर्ट एफ कर्ल द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुलक है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। इसे कार्बन 60 द्वारा निरूपित करते हैं। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70 और C76 आदि फ्लोरीन छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। उपयुक्त अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अब अगला प्रश्न है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बांध होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबद्धता रखता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। अब अगला प्रश्न है, CO समूह का आवंत क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है 3। आवंत क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आवंत क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आवंत क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आवंत क्रम 3 है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर अल्कोहल के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।